हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा पीपीएमईटी के नाम से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से कॉलेज है पंजाब में बीएससी नर्सिंग के, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, और इसके अलावा पंजाब बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म वेबसाइट पर आ जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा और कैसे हम प्रिपरेशन करें। जितने भी स्टूडेंट जो पंजाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि पंजाब में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना हो तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, जितने भी 12th बायो के स्टूडेंट हैं वो पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है और बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यह है कि सर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। एज की बच्चों अगर अपन बात करें तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 से लेकर के 35 वर्ष तक का कैंडिडेट जो है बीएससी नर्सिंग के लिए पंजाब में अप्लाई कर सकता है। 17 वर्ष का यहाँ पर मतलब ये है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 2006, 2005, 4, 3, 2002, 2001 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन 2007 जिनकी जन्म तिथि है वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बच्चों इसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम का नाम है पीपीएमईटी। क्या नाम है? पीपीएमईटी, है ना। और बच्चों पीपीएमईटी 2024 के लिए कब आयोजित होगा, यह एग्ज़ाम होगा कब? तो देखिए बच्चों, पंजाब में पीपीएमईटी का जो एग्ज़ाम है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आयोजित करवाती हैं और ये एग्ज़ाम होगा बच्चों जून या जुलाई में। जून या जुलाई में ये एग्ज़ाम होगा और फॉर्म आएंगे बच्चों अप्रैल में। एडमिशन फॉर्म कब आएंगे? अप्रैल में। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ेंगे और फॉर्म भरने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताता हूं। पीपीएमईटी के अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें बच्चों तो ये पेपर पैटर्न रहेगा। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, बायोलॉजी के 20, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 और इंग्लिश ग्रामर के 20। टोटल जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं। और दूसरी मुख्य जानकारी ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बच्चों, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और पेपर जो है बच्चों वो आपका इंग्लिश में लगेगा। पेपर कौन से मीडियम में लगेगा? इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर हम बात करें बच्चों सिलेबस की तो जो सिलेबस हैं वो 11th और 12th दोनों से आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस जो है वो 11, 12 दोनों का रहेगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो बेटा इंग्लिश में ग्रामर वाला सेगमेंट आएगा, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लोज,
आर्टिकल्स, अनसीन पैसेज पे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, नरेशन, सफिक्स, परफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर पर आएंगे। अगर मैं बात करूं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड में नर्सिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, वैक्सीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, किसी डिजीज के ऊपर, रोग पर क्वेश्चन आएगा, बीपी पर, टेम्परेचर पर, पल्स पर, है ना। हॉस्पिटल में जो अलग अलग डॉक्टर होते हैं उनका क्या काम होता है, कार्डियोलॉजिस्ट का क्या काम है, गायनेकोलॉजिस्ट का क्या काम है, कैंसर रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, इस तरह से हॉस्पिटल के जो वार्ड होते हैं अलग अलग, ओपीडी, एनआईसीयू, आईसीयू, है ना, एक्सरे में कौन सी किरणों का उपयोग होता है ना, और ईसीजी में किसका यूज होता है, इस तरह से छोटी छोटी चीजें, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है ना। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों पढ़ा रहे हैं। अगर आप पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या पंजाब के टॉप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं बच्चों, तो ये एग्जाम देना कंपलसरी है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, पहले एग्जाम देना ही पड़ेगा। जब बच्चों ऑलरेडी हमें एग्जाम देना है, और बीएससी नर्सिंग तो बहुत अच्छा कोर्स है, इंडिया में और फॉरेन में बहुत ज्यादा डिमांड है ना बच्चों, बहुत शानदार जो है, एम्स इंडिया के अंदर है, पीजीआई इंडिया है, बीएचयू है, जिपमेर है, पांडुचेरी, ठीक है ना। मगर दोस्तों ये इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इनमें नर्सिंग ऑफिसर्स के तौर पर आपको जॉब मिलती है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 1 लाख रुपए से पर मंथ, ठीक है ना। 12 लाख से 15 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है बीएससी नर्सिंग वालों का, है ना। अभी एक बार आप एडमिशन लीजिए और एडमिशन के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए। देखिए बेटा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बहुत कम फीस लगेगा, बहुत ही कम, एक तरह से मैं तो कहूंगा कि आपका फ्री में एडमिशन हो रहा है, साल भर का 15,000 20,000 का खर्चा आएगा बस, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये है बीएससी नर्सिंग का पूरा सिस्टम पंजाब का, और मैं आपको पेपर भी दिखाना चाहता हूं कि पंजाब में किस टाइप का पेपर आता है, ठीक है। और इस तरह की ओएमआर सीट आएगी पंजाब में। पंजाब की ओएमआर सीट में बच्चों 5 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ई वाला ऑप्शन करेक्ट करना है, और आंसर अगर आ रहा है तो एबीसीडी में से जो भी उसका करेक्ट आंसर है वो आपको सही करना है, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल, मैं आपको पेपर भी दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्ट किस टाइप का पेपर जो है आपका रहता है। ये देखिए, ये आपका पेपर है जो 2023 में हुआ था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये इस बार 2023 में 2023 में ये आपका पेपर हुआ था। ये आप देख सकते हैं, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बीएससी नर्सिंग पीपीएमईटी 2023, ये 2023 का बेटा पेपर है, ठीक है ना। ये 400 नंबर का पेपर होता है, आप देख सकते हैं, है ना। और 2 घंटे का ये एग्जाम लगता है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये एग्जाम हुआ था। ओएमआर सीट पे पूरा पेपर हुआ, देखो आप, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की सील लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। बिल्कुल, ये ऑफिशियल आपका पेपर है। और ये क्वेश्चन है, देख लो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं और बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। और इसकी हम कंप्लीट प्रिपरेशन विजय एजुकेशन ऐप के अंदर करवा रहे हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र बैच है पंजाब के बच्चों के लिए, आप उस बैच को ज्वाइन करिए। उसमें हम बहुत ही शानदार प्रिपरेशन जो है करवा रहे हैं, और मेरा आपसे निवेदन है आप बीएससी नर्सिंग के बैच को ज्वाइन करें। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के करें। फीस भी बहुत कम लग रही है, केवल 990 रुपए में आपको विजय एजुकेशन ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहा है। और अभी तो और कम फीस लग रही है आपकी, 790 रुपए ही लग रही है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इन नंबरों पे कॉल कर दीजिए, ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है। आप ज़्यादा जानकारी इन नंबरों पे कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, टैब में, आईओएस में, है ना, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जिसमें भी क्लास से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप खुद पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद ऐप ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, या आपके मोबाइल में, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं है,
तो आप किसी और से स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप फ़ोन पे या गूगल पे करवा दीजिए, अपने पिताजी से, भाई से या किसी रिलेटिव से, या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के भी हमारे हेल्पलाइन पे आप पे फ़ोन या गूगल पे करवा सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम को पेमेंट का स्क्रीनशॉट और उसके साथ आप किस नंबर पे कोर्स चालू कराना चाहते हैं वो नंबर साथ में टाइप करके भेज दीजिए। हमारी टीम आपके नंबर पे बैच एक्टिवेट कर देगी। इसके अलावा बच्चों, विजय एजुकेशन आपके फॉर्म फिलिंग में आपको हेल्प करेगा, आपके काउंसलिंग में आपको हेल्प करेगा, और ऐप में लाइव क्लासेस चलती रहती है। ऐप में बच्चों टेस्ट सीरीज चलती है, मॉडल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। प्रॉपर चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन, प्रॉपर चैप्टर वाइज थ्योरी, एकदम व्यवस्थित बच्चों प्रिपरेशन विजय एजुकेशन में हम कई वर्षों से लगातार बीएससी नर्सिंग के लिए करवा रहे हैं। लगातार बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि आपको जो है हमारे पंजाब के जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपको मिले। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉलेजों की, तो ये देखिएगा, ये कॉलेज है हमारे पंजाब के, ठीक है ना। मैं नर्सिंग के कॉलेज आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पटियाला, ठीक है ना। इसी तरह से आपका ION यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर गोनवाल साहब, फिर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बादल, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बादल। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट, फिर आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जलालाबाद फैजिल्का, है ना। ये सारे के सारे बच्चों अपने बीएससी नर्सिंग के, ये ऊपर जो हैं ये तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और ये नीचे जो हैं ये सारे प्राइवेट कॉलेज है बेटा। तो इन सभी कॉलेजों में एडमिशन जो है उसी बच्चे का होगा जो PPMET का एग्जाम देगा, है ना। और PPMET का एग्जाम देने के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। 1 महीने के बाद ऑनलाइन फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा बेटा? देखिए, वेबसाइट हमारी है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। आपको गूगल पे क्या टाइप करना है? BFUHS, ये आप टाइप करोगे तो गूगल पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, और उस वेबसाइट पे एडमिशन के लिए अभी तक ऑप्शन आया नहीं है, एडमिशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। PPMET के नाम से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपका और वीडियो जो है बनाऊंगा, और मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर मैं 2023 की बात करूं बेटा, तो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, वो भी आप देख सकते हैं 23 जुलाई को हुआ था, है ना। यह एग्ज़ाम की डेट है 2023 की। इस बार बच्चों चांस है जून में एग्ज़ाम होने का। इस बार 15 जून के आसपास आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, आप देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।